जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, बस तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं की। विक्रांत की आवाज में सफाई है, पर साथ ही एक अजीब सा ठंडापन भी है, जैसे वह अपनी बात को सही साबित करना चाहता है, लेकिन पूरी सच्चाई बोलने से अब भी बच रहा है। क्या करता? उसके इस छोटे से सवाल में बहुत कुछ छिपा है, जैसे वह खुद को मजबूर दिखाना चाहता हो। तुम अपनी हैप्पी फैमिली दिखा के मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं भी चुप रहा हूँ। यह शब्द सुनते ही माहौल और भारी हो जाता है। पुराने गिले शिकवे, पुराने जख्म, सब एक साथ सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच जो दीवार पहले से खड़ी थी, वह अब और ऊंची हो गई है। कम से कम तुम्हारी तरह धोखेबाज तो नहीं हूं। यह ताना सीधा दिल पर लगता है। आवाज भले ही धीमी हो, पर उसमें छिपा दर्द और गुस्सा साफ सुनाई देता है। भरोसा टूटे तो शब्द भी चुभने लगते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर विक्रांतचा। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान है, आंखों में नमी है, पर वह आंसू बाहर नहीं आने देना चाहती। भीड़ के बीच खड़े होकर भी वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है। आई एम सॉरी, मैं आपके इस हैप्पी मोमेंट के बीच में आई। आवाज में औपचारिकता है, दूरी है, जैसे अब वह खुद को इस कहानी से अलग कर रही हो। पर वो मुझे डील के पेपर साइन करने थे। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं रनिंग एरिया के पास आपका इंतजार करती हूँ। वह अपनी बात पूरी करती है, पर हर शब्द के साथ उसका दिल थोड़ा और भारी हो जाता है। वह मुड़ती है, धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, पर हर कदम जैसे उसे उस सच्चाई से दूर ले जा रहा है जिसे वह कभी अपना समझती थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बार फिर वही शब्द, पर इस बार आवाज और भी धीमी है, जैसे वह खुद को समझा रही हो कि अब सब खत्म हो चुका है। क्या सच में इसे यहाँ जो हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? यह सवाल अब सिर्फ विक्रांत के मन में नहीं, दर्शकों के मन में भी है। क्या वह सच में इतनी मजबूत है, या वह सिर्फ अपने दर्द को छुपा रही है? उसके चेहरे पर शांति है, पर आंखों में तूफान है। वह भीड़ से दूर खड़ी है, पर उसके दिल में अभी भी वही हलचल चल रही है। शायद वह रोना चाहती है, शायद चिल्लाना चाहती है, पर वह खुद को संभाले खड़ी है। दूसरी तरफ विक्रांत भी उसे जाते हुए देख रहा है। उसके चेहरे पर भी उलझन है। क्या उसने सच में सही